अभी अपन सब भक्तियां कर रहे थे और आज तो ऐसा लगा है कि सुबह से ही, सुबह उठे तब से ही भक्तियां चल रही है। पहले 1024 अर्घ समर्पित किए। आप लोगों को थकान तो हो गई होगी, लेकिन फिर भी वो अर्घों में इतनी विशुद्धि थी कि बहुत भगवान के नामस्मरण से अनादिकाल के जो अपने बंधन है वो सब दूर हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने ऊपर, क्योंकि आप लोगों की स्थापना भले ही कल हो, हमारी स्थापना आज हो गई, मैंने सुबह बताया था। स्थापना हो चुकी है 21 किलोमीटर के दायरे में। हम लोग चारों सराउंडिंग किधर भी जा सकते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति आए तो। वैसे तो कुछ होना ही नहीं, क्षेत्र पे है आराम से, लेकिन फिर भी एक निकाल के रखते हैं यहाँ गली कि भैया इतना अपन को रखना है जो आगम के अनुसार रहता है। तो इधर में अंजड़ है, इधर अपना बड़वानी है, सिंगाना तो ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से तो ये हो सकता है। तो उसमें भी हमने यही भक्तियां पढ़ी थी। अभी ऊपर भी सिद्ध भक्ति पढ़ी और चैत्य भक्ति पढ़ी, फिर उसमें योगी भक्ति और पढ़ते, फिर बाकी पंचमहागुरु भक्ति और शांति भक्ति और समाधि भक्ति। ऐसे ही हमने आज बड़ा प्रतिक्रमण किया, लगभग 1.5-2 घंटे में होता है वो। तो बड़े प्रतिक्रमण में भी यही भक्तियां है, सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, उसमें भी है। तो वो मैं बोल रहा था कि 7 प्रकार के जो प्रतिक्रमण होते हैं उनमें सबसे पहले रात्रिक प्रतिक्रमण है। कौन सा? जो हम लोग रात में उठकर सुबह सुबह करते हैं, रात्रि में जो दोष लगे हैं, सबसे पहले प्रतिक्रमण करना होता है उठते ही। फिर दिन का जो भी शाम को प्रतिक्रमण करते हैं वो देवसिक प्रतिक्रमण। दूसरा कौन सा हो गया? देवसिक। आहार लेके आते हैं आपके यहां से, तो हम एक प्रतिक्रमण करते हैं, उसका नाम है इरियापत प्रतिक्रमण। क्या नाम है? इरियापत। इरिया यानी गमन। गमन करने में जो हमें चलने में बाधा हुई या कुछ लेने में, आहार लेने में कुछ हो गया हो, मतलब वैसे तो सबसे कठिन पेपर है ये आप लोगों की। 100 में से हम ये समझ लीजिए 50 नहीं 80 गलतियां माफ करते हैं, तब जाके हम आहार करा लेते हैं। नहीं तो किसी भी चौके में वर्तमान में ये स्थितियां हैं कि यदि हम अकॉर्डिंग टू मूलाचार्य यदि एक एक चीज को करते चले जाएंगे ना, हाँ, तो वो बस जितना मूलाचार में बताया उतना ही हम ध्यान देते हैं, बस उसके अनुसार जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो सब नहीं करते। क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे, क्या आप कब आ रहे हो, कौन जा रहा है, कौन सी हम। और वैसे भी एक बात और बता दें, मूलाचार में लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास में अवधि ज्ञान है तो उसका प्रयोग नहीं करना है। कब? आहार के समय। मन पर ज्ञान है तो प्रयोग नहीं करना। आहार ही नहीं कर पाएंगे, आहार ही नहीं कर पाएंगे कभी भी कोई मुनिराज, इसलिए मना लिखा, उसमें स्पष्ट लिखा। तो ये था इरियापत प्रतिक्रमण। 3 हो गए। कौन कौन से? रात्रिक, देवसिक, इरियापत। ठीक है ना? 3 बीच बीच में याद भी करते जाएंगे जिससे आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद में चौथा प्रतिक्रमण होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण। पाक्षिक, पाक्षिक यानी 15 दिन में। हर चतुर्दशी को जो प्रतिक्रमण होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, आचार्य श्री जी उस दिन शाम को 4 का आयुष्सठ नहीं करते और सीधे आशीर्वाद भक्ति पूरी होते ही, जैसे आज भी अपन 4 का आयुष्सठ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें मतलब जो है चातुर्मासिक प्रायश्चित मिला है, तो वो चातुर्मासिक प्रायश्चित हमें पालन करना है। और जो पाक्षिक प्रायश्चित होता है तो वो 15 माला, 15 दिन में 15 माला एक साथ मिलती है। आप लोगों के लिए 5 माला, कितनी? श्रावकों के लिए हर 15 दिन में 5 माला मिलती है आचार्य की तरफ से। 5 माला आपको नमोकार की 15 दिन में करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हो गया पाक्षिक प्रतिक्रमण। फिर आज जो हमने किया वो था चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वो हर 15 दिन में किया था। और ये 5वां कौन सा है? चातुर्मासिक। ये हर 4 महीने में होगा। तो सीधा सीधा हिसाब है, आषाढ़ मास, कार्तिक मास और फाल्गुन मास की जो अष्टानिका होती है ये 4-4 महीने के अंतराल से आती है, इसलिए उसकी जो चतुर्दशी होती है उस पर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। ठीक है? तो ये चातुर्मासिक होता है।
फिर उसके बाद में इसका प्रायश्चित अलग होता है, 2 रस 2 दिन छोड़ते हैं, ऐसा आचार्य श्री जी का हम लोगों के लिए होता है, आप लोगों के लिए जो भी देते हो। तो वो उसके बाद में वार्षिक या संवत्सरिक प्रतिक्रमण, वार्षिक तो अपने यानी संवत्सरिक, संवत्सर यानी वर्ष, संवत्सर यानी वर्ष। तो वो दीपावली के जो पहले, अभी जब हम लोगों का जिस दिन निष्ठापन होगा उस दिन हमारा वार्षिक प्रतिक्रमण होगा। क्या होगा? और उसका एक उपवास का प्रायश्चित मिलता है। एक उपवास करना 1 साल में कभी भी, उस दिन नहीं, वो वाला काउंटिंग नहीं होगा, ये कंपलसरी है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो चाहे मुनि महाराज जी कितने भी बीमार रहे, चाहे कितने भी कुछ हो, हर 4 महीने में उनको केसलोश करना है। हम 2 महीने में करते हैं उत्कृष्ट आचार्य श्री जी के साथ, अभी 1-2 दिन में आने ही वाला है, 1-2 दिन में करेंगे वो। तो और जिस दिन गुरु जी करते हैं, जब से दीक्षा हुई तब से आज तक का रिकॉर्ड है। गुरु जी जिस दिन केसलोश करते हैं उसी दिन हमारा कोई नियम नहीं केसलोश का, गुरु जी बैठेंगे हमें बैठना है। उन्हीं की राख उठाते थे और वही राख में से थोड़ी सी अपने ली, और जितनी देर उनको लगती है उतनी देर अपन को लगना है। उनका टाइम नोट कर लेते थे, इतनी देर लगी तो अपन को भी इतना ही देर लगना है। अब और कम हमें, उनका शरीर थोड़ा सा वो है, बुजुर्ग है, और हम फास्ट करने लगे, अब जल्दी करने लगे। तो ये है। और इसके साथ में वार्षिक प्रतिक्रमण है ना, संवत्सरिक प्रतिक्रमण। कितने हो गए? 6 हो गए। फिर लास्ट है आकस्मिक प्रतिक्रमण। आकस्मिक प्रतिक्रमण, अभी मेरे ऊपर मान ली कोई उपसर्ग हो जाए, है ना, मैं इधर उधर कहीं गया हुआ हूँ, जंगल गया हूँ, वहां पर देखा, एक महाराज जी गए थे अपनी संख्या ने, मालूम है आप लोगों को, तो जंगल 1 या 2 महाराज जी का हो गया, तो जंगल गए, मान लीजिए कोई उपसर्ग हो गया, या फीट से आ गए, या गिरे और पत्थर से सिर टकराया, तो बस तुरंत वो निंदा गरा करेंगी अपनी। और अब देख रहे हैं कि मेरे पास में अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे चलने की बेला है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि अब क्यों भैया, हाँ बस वो बोलेंगे भी नहीं किसी को, वो बस मेरा सबसे क्षमा याचना है और मैं सबको क्षमा करता हूँ, और किसी से मेरा कुछ भी कोई वैर भाव नहीं है, और बस इतने में प्रयाण होना ही हो तो तुरंत जाना ही है। इस प्रकार से होता है। जब प्रमाण सारिथी का उदाहरण बताता हूँ, ये आकस्मिक प्रतिक्रमण ऐसा नहीं है, मतलब कभी अपन को लग रहा है ऐसा तो भी कर सकते हैं। जब हम लोग कलकत्ता से धुलियान की ओर जा रहे थे, तो मुर्शिदाबाद के उधर, तो उस समय सामने 2000 लोग तलवार, खंजर, हंटर, लाठियां और ये लेके बोटी बोटी निचोड़ दे, ऐसी स्थिति सामने मेरी आंखों के सामने अभी भी झूल रहा है। बस उस समय मैं और जीतू महाराज जी को बोला, मेरे हाथ पे बैठो आप, तो आपको अब हम कुछ भी नहीं कर सकते महाराज, बस। और कैसे उड़े हम दोनों लेके, कोई देव आया हो या कुछ आया हो, और अपन सबका पुण्य कि महाराज जी अपने बीच में ऐली जो है रहे, नहीं तो किसी हालत में बचने वाले नहीं थे हम, और महाराज जी को निकालने वाले थे। वो 2000 लोग और हम 30-40 लोग, वो भी तितर बितर हो चुके थे, तो कहां से हम उनको, और उनके पास सबके पास में हथियार लैस थे वो, तो उनके सामने हम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा उपसर्ग था और वो एक टला। तो ये आकस्मिक, तो महाराज जी ने बोला था कि मैंने उस समय तुरंत अपना प्रतिक्रमण कर लिया था। और शाम को यही बात बोली मीडिया में, जब मीडिया वाले बोले कि नहीं हमें थोड़ा तो बोलो बाबा, तो बोले मैंने तो उनको उसी समय क्षमा कर दिया था, मेरा तो उस समय प्रतिक्रमण हो चुका है, अभी भी मेरा किसी से भी कोई वैर विरोध नहीं, न मेरा उनसे कोई भी तरह का, वो उनका अपना वो जाने, मेरा किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरा अपना कर्म का उदय था और मैं अपने ही कर्म को भुगतान किया है मैंने। इस प्रकार का उन्होंने शब्द मीडिया के सामने बोला। दूसरे दिन जब टीवी चैनल पर इन पे चला, टीवी चैनल पे, तो सारे के सारे स्तब्ध रह गए हिंदू कि क्या ऐसे भी संत होते इस धरती पर, जो मारने वाला है जान से उसको भी क्षमा कर देंगे, बस केवल दिगंबर संत ही ऐसा कर सकते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। और वो बहुत ही अच्छा, मतलब जो है ना, महाराज जी बिल्कुल भी नहीं घबराए, हम लोग संभल दिए, मतलब हम लोग घबराए हुए थे, मतलब सब एक तरह से होश हवास सब खोए हुए थे। सारी औरतें थी चलने वाली, जो चौके, 2 चौके चल रहे थे, गुमान मल जी का और विकास का 2 चौके थे, तो दोनों के उन चौकों वालों को भी संभल दिया, सबको संभल दिया। फिर इस तरह से, हाँ
वही तो किए थे उन लोगों को, नहीं केवल महाराज जी से था। महाराज जी को एक पत्थर लगा था यहाँ पे, तो फिर यहाँ से खून की धार बही, तो मैंने अपना दुपट्टा तुरंत यानी समेटा, और पहले हाथ लगाया तो हाथ रुकने वाला नहीं, और मुझे उनको लेके भी जाना है, तो दोनों काम कैसे करेंगे। तो हमने एक हाथ से वही अपना दुपट्टा जो है ना पूरा का पूरा लाल हो गया था, मतलब कम से कम भी नहीं तो 200-300 ग्राम से ज्यादा ही खून, मतलब आधा किलो खून बह चुका था, पूरी पीठ उनकी लाल हो चुकी थी दुपट्टा वो लगाने के बाद में, उसको समेट के लगाने, इतना बड़ा यानी जो है ना छेद हो गया था। आप लोग होते तो अस्पताल आदि के चक्कर काटते रहते, लेकिन वहां कुछ नहीं, वो बोले कुछ नहीं, तुम तो हल्दी और घी करो तुरंत, और जाते ही हल्दी की। तब तक तो मिलिट्री की कम से कम 500 मिलिट्री वाले आ चुके थे, 500 महिला और पुलिस। उस समय ये जो प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने ना, वो उस समय कलकत्ता के मुख्यमंत्री थे, और जैसे ही उनके पास सूचना पहुंची, 10 मिनट का खेल था, केवल 10 मिनट और रुक जाते यदि हम, तो वो फोर्स आ गई थी। लेकिन पहले आनी चुकी थी, 50 गाड़ियां मिलिट्री की खड़ी हो चुकी थी जिस विद्यालय में, महाविद्यालय में रुके थे हम। तो इतना बड़ा कैंपस था, उसमें पूरी छावनी बना दिया उसको, कोई पर भी नहीं, उसमें कोई अंदर घुस नहीं सकता, कोई बाहर आ नहीं सकता। तो उस बाहर में 2-3 हजार लोग, केवल हमें बाबा को दर्शन करा दो, नहीं तो हम पूरे गांव को जला देंगे। वो मुस्लिम गांव था, और उसके पहले जहां प्रवचन हुआ था देवग्राम में 2000 लोगों ने महाराज जी का प्रवचन सुना था, क्योंकि वो तो धुआंधार बोलते, तो वो हिंदू पूरे आ गए थे कि हमारे बाबा पे ऐसा उपसर्ग हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि यदि हमें बाबा के दर्शन नहीं होंगे तो हम पूरे गांव को ही जला के राख कर देंगे, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तब रात में 11 बजे तक महाराज जी ने दर्शन दिए थे। ऐसी स्थिति में भी ऊपर छत की बालकनी में जैसे आचार्य जी बैठते वैसे बैठ गए मैं बाजू में, और वो बस बैठे रहे, और पुलिस एक को दर्शन एक गेट से लाइन का दर्शन कराई और दूसरे गेट से निकालती थी। कोई चू भी नहीं कर सकता, न जयकारा कुछ बिल्कुल नहीं बोल सकता है, केवल दर्शन करेगा और जाएगा बस। रात्रि महिलाएं भी सबने दर्शन किए और चले गए। फिर रात में 11 बजे बाद विश्राम हुआ, तब जाके वो बहुत यानी वो था। तो ये मैं बोल रहा था आकस्मिक प्रतिक्रमण। तो 7 प्रकार के प्रतिक्रमण कौन कौन से होते हैं बताओ। पहला रात्रिक, देवसिक, इरियापथ, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, आकस्मिक। याद रहेगा ना, इस 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। इन प्रतिक्रमणों को जो जिस भूमिका में होते हैं, महाराज जी वृत्ति श्रावक जो होते हैं उनको प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं, अक्सर मेरे पास में ये प्रश्न आता है। तो जो वृत्ति श्रावक होते हैं वो भी, और जो वृत्ति बनना चाहते हैं वो भी, दोनों को। विराट सागर जी ने एक छोटा सा प्रतिक्रमण लिखा है। वो तो जो अवृत्ति है उनको प्रतिदिन रात्रि सोने से पूर्व, एक फोल्डर मेरे पास में भी रखे हैं तो ले सकते हो, और वैसे तो विराट सागर देखे गए होंगे, तो वो आप लोग प्रतिदिन पढ़े, ज्यादा नहीं है, 8-10 लाइन का है, छोटा सा है। नहीं, वो अलग है, वो वाला जो बोलते हैं वो फिर लाल जिनवाणी वाला है, जो जिन भारती संघ में है वो 16-17 मिनट का है। तो वो फिर 16-17 मिनट का वो करे, और उसकी हिंदी में, और फिर और वृत्ति बन जाए तो ये जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा, ये वाला प्रतिक्रमण आप लोग करें, ताकि आलोचना। देखो क्या होता है कि अपन गलतियां होना स्वाभाविक है, मैं तो उसे बहुत अच्छा मानता हूं जो गलती करता है। क्या बोला मैंने? गलती करके जो सुधरने के ऊपर है वो सही है, जो एग्जाम में ही नहीं बैठा उससे तो वो अच्छा है ना। मारवाड़ी लोग देखो बोलते हैं, आज ही मेरा चिंतन आया था कि उपवास, आज चतुर्दशी है, काफी लोगों के उपवास है, उपवास में पित्त भड़कता है, मानता हूं, बेचैनी होती है। तो कुछ लोगों का, आज एक व्यक्ति ने कहा मेरे से, महाराज जी एक समय भोजन करके हम बिल्कुल अच्छे से विधान में बैठे और बिल्कुल मन लगा के सारा काम करें, उससे अच्छा ये अच्छा है या उपवास करके बेचैन रहना? मैंने बोला उपवास करना बेचैन नहीं हो, बेचैन का होना जरूरी है वो, लेकिन आप उपवास को यदि इस तरह से छोड़ देंगे तो कभी भी उपवास नहीं कर पाएंगे। 2-4-5 बार प्रमाण सागर जी महाराज बोलते हैं हमेशा, 2-4-5 बार उपवास करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा भारी, फिर उसके बाद में नहीं लगेगा। जैसे अभी आज हमारा दूसरा उपवास है, तो दूसरे उपवास में हमें अब कल जो बेचैनी थी ना वो आज नहीं है,
और कल और कर लूंगा तो फिर कोई राइट ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट और तीसरे दिन राइट। क्या बोला? पहली वंदना करोगे शिखर जी की या यहाँ बावड़िया की तो आपकी ये जांगे वांगे सब भर जाएगी, तो इसको बोलते हैं टाइट। फिर दूसरे दिन फिर चढ़ गए यदि हिम्मत करके तो अब आपके वो सब खुल जाएंगे अस्थि पंजर, ठीक है, ये हो गया लाइट। और तीसरे दिन यदि और चले गए तो कैसे 270 वंदना हमारी ब्रह्मचारी अवस्था में हुई हमें मालूम ही नहीं है ना। और हम तो जाते थे और कोई बोलता था, नीचे से बोलता था कि वापस आपको पारसनाथ की टोट पे जाके ये सामान लाना है, तो हमको ऐसा नहीं लगता था कि पारसनाथ टोट पे वापस जाके सामान क्यों लेके आए भाई इतनी दूर, तुरंत हम वापस भी चढ़ सकते हैं। ऐसा भी तो कोई सामान यदि रह गया तो ले आएंगे उठा के फिर से, तो वो तो डेली रूटीन वाला जैसे होता है ना वैसे हो जाता है। ये तभी होता है जब अपना मनोबल मजबूत हो, ठीक है ना। क्या हो? मनोबल मजबूत हो। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, 2 मिनट में इसको बता दें एक ये कार्य का लेके, ताकि आपको आज की जो भक्तियां पढ़ी उसमें श्रुत भक्ति में मुझे अभी कार्य का जो आचार्य जी ने विस्तार बताया कि मोक्ष को सब प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मोक्ष अपन क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि अपन बंध कर्म बंध से जकड़े हुए हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा था बंधन निबंधन प्रक्रमा नुपक्रमता बुद्धे मोक्षो संक्रम लेस्य च तथा लेस्याया कर्म परिणामो। बहुत अच्छी कारिका है ये, भावना योग इसमें पूरा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि लेस्या क्या है? दिस इज भावना योग। लेस्याया कर्म परिणाम हो, कर्मों को बांधने के लिए हमारे परिणाम। आप कर कुछ भी नहीं रहे, वो तंदुल मत्स्य और राघव मत्स्य की कहानी आपने सुनी। वो राघव मत्स्य जो था हजारों मछलियां आ रही है और जा रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं, उसको स्वर्ग में जाता है। और उसके कान में रहने वाला चावल के दाने के बराबर तंदुल मत्स्य, देखो कैसा मूर्ख है, यदि मैं होता एक नहीं छोड़ता। ये कौन परिणाम कर रहा है? कहा जाता है? 7वें नरक वज्रवृषभ नाराज सेन है उनके पास। क्या बोल रहा हूं? तब तो वो जा रहा है नीचे 7वें नरक। अपनी कैपेसिटी नहीं अभी आप और हमारी, जा ही नहीं सकते वहां तक। बोलो, तो ये स्थिति है। इसलिए भाव लेस्या कितनी होती है? 6 लेस्या। कौन कौन सी? हाँ बताओ। कृष्ण नील, आपने मंदिरों में पेड़ देखा होगा ना, वो जो आम लगे हुए रहते हैं। हाँ, ये लोग तो सब रिटायरमेंट वाले हैं। ये 2 कैंडिडेट सामने मुझे नजर आ रहे हैं ना, इनसे ज्यादा धर्म का रथ दूर तक जा पाएगा। आचार्य जी कहते हैं जवानों को कुछ पढ़ाओगे तो वो धर्म को आगे तक लेके जाएंगे। और ये लोग तो करते ही रहते हैं, धर्म कर लो जवानी में, बुढ़ापा भजन गाते हैं। लेकिन आप लोग जवानी में कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, पूरा परिवार ही सिंगाना से गंगवाल जी का बहुत ही अच्छा है। नहीं जो है ना, छोटा छोटा बच्चा आज मंत्र कैसे किस प्रकार से बोल रहा था। तो मैं बोल रहा था कि कृष्ण नील का पोत, पीत पद्म और शुक्ल। आप कलर तो जानती हैं, कलर जानते हैं? तो कलर कैसा होता है? काला, बिल्कुल। फिर कृष्ण नीला, फिर कापोत कबूतर जैसा, आसमानी जैसा, फिर पीत पीला, पद्म गुलाबी, पिंक सीटी, और फिर उसके बाद में सफेद व्हाइट, ठीक है ना। तो ये काले से सफेद तक घटते हुए क्रम में है। ऐसे ही हमारे परिणाम भी कलुषता से घटते हुए होंगे, तब हम सफेदाई की ओर आएंगे। भाई काला थे हम पहले, अब सफेद बनना है ना, तो काला से सफेद बनना है अपन को। तो काला से सफेद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो है ना विनोद काला, अपने उनका मार्का ही सफेद है। उनका सर्प आता है जो विदेश भी जाता है, सर्प। तो जैसे सर्प एक्सेल आता है ना, वैसा उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो उसका मार्का क्या है और नाम क्या है? विनोद काला है और सफेद मार्का है। ऐसा है, बहुत उदार बना है वो भी। हाँ, काफी अनिजन करते हैं। अभी चातुर्मास में भी आएंगे वो, तो आते ही है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने परिणामों को संभाले। वो एक आदमी का, अब समय तो हो गया है,
एक आदमी होता है ना कि पूरा वृक्ष ही काट रहा है, एक आदमी है वृक्ष काटेगा, अरे डाल डाल काट लो, एक बार डाल काटेगा, तो तीसरा दोस्त बोलता है अरे भैया डाल क्यों काट रहा है, टहनी टहनी काट ले। फिर चौथा बोलता है टहनी टहनी भैया तुम्हें भूख लगी अपन को, अपन 6 लोग हैं और 6 को कितनी चाहिए अपन को, एक काम कर लो ज्यादा है तो गुच्छे गुच्छे तोड़ लो। भैया गुच्छे गुच्छे क्यों, गुच्छे गुच्छे भी क्या करेंगे। पांचवा बोलता है कि आप पके पके तोड़ लो, अरे गुच्छे में तो कच्चे भी और पक्के भी है। तो बोलता है छठा बोलता है महामूर्खों तुम पांचों, क्या बोलते हैं महामूर्खों पांचों, जितने खाने हैं पेट में जितनी जगह है 2 ही रोटी की जगह सबके पेट में है, चाहे वो अरबपति हो चाहे करोड़पति हो, और वो भाव रखेगा इतने नीचे ही गिरे हुए पड़े हैं देखो इस जंगल में, उनको उठा ले और अपन खा ले, काय के लिए इतनी मातापच्ची करें। ये परिणाम है कृष्ण नील कापोत पीत पद बोल सुट ले। तो यहाँ अर्थ यही था बंध से निबंध की ओर अपन जाएंगे और क्रम से अभ्युदय को प्राप्त करना है, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करना है, तो संक्रम लेशित तथा लेशया कर्म परिणामो। तो हमें क्रम से हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर के माध्यम से इंद्रियां प्राप्त हुई है, संक्रम लेश्य इंद्रियां प्राप्त हुई है, और इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे परिणाम होते हैं उन परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है। यदि वो हम सुधार लेंगे तो आगे हमारा बंधन रुक सकता है, अन्यथा ये बंधन तो अनादि से चल रहा है और चलता चला जाएगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामंत्र। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोक का लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। नहीं हिलाएगा तब तक वो पूंछ नहीं हिलाएगा, जब तक टॉमी को टॉमी टॉमी नहीं करोगे, हाथ नहीं फेरोगे, तब तक वो पैसे से खरीदा हुआ कुत्ता भी जो है ना वो पूंछ नहीं हिलाएगा। तो बंधुओं मान के चलो, जब वो त्रियंच नहीं हिला रहा है तो मनुष्य है, मनुष्य को जब तक आप अच्छे से बात नहीं करोगे, प्रेम से मुस्कुराहट से बोलोगे नहीं, उसके हर काम पे आप शाबाशी नहीं दोगे, तो भला कैसे काम चलेगा। वो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपके जीवन में प्रशंसा आ गई, अगर आपके जीवन में मुस्कुराहट आ गई, अगर आपके जीवन में धन्यवाद के भाव आ गए, आपके जीवन में अहोभाव के भाव आ गए, मान के चलना आपका वो जो घर है वो बिल्कुल एक स्वर्ग बनकर ही रहेगा। हमारी दयनीय स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारी जो दयनीय स्थिति है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। परिवार का विस्तार तो किया, परंतु परिवार को प्रसन्न रखने की ये जो कला है, इस कला पर हमने विचार नहीं किया कि परिवार कैसे अच्छा रहे, किस प्रकार से अच्छा रहे, किस प्रकार से हमारे बीच में प्रशंसा के भाव सबके अंदर हम दे पाए। नहीं हो पा रहा है। दृष्टि बुलंद है, दृष्टि बुलंद है, और मन में अगर प्रशंसावान है तो जीवन का की हर अवस्था आपकी महान बनते जाएगी। अगर आपकी दृष्टि बुलंद हो और मन में क्या हो, प्रशंसावान आपका मन हो, तो जीवन की हर अवस्था आपकी महान बनते चल जाएगी। लेकिन आपको हर क्षण अपना कैसे बनाना पड़ेगा, प्रशंसात्मक बनाना पड़ेगा, जब आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। आपने सूर्यमुखी के फूल को देखा है? देखा होगा मेरे हिसाब से। सूर्यमुखी का फूल, उस सूर्यमुखी का फूल आपने देखा है ना, प्रत्येक समय सूरज अपना स्थान बदलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पृथ्वी घूमती है, हमारे यहाँ क्या है, सूरज घूमता है। जैन आगम क्या मानता है, सूर्य घूमता है, और वास्तविकता में सूर्य ही घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। आपका विज्ञान मानता हो तो माने, मैं तो चैलेंज देके बता रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ आ जाए मेरे सामने, मैं साबित करके बता दूंगा कि क्या घूमती है, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। अब सूर्यमुखी का जो फूल है देखा ही है आपने, और प्रत्येक समय सूर्य अपना स्थान बदलता रहता है, परंतु सूर्यमुखी के पुष्प में इस बात को लेकर ना कोई अफसोस है ना कोई शिकायत है, ना कोई अफसोस है और ना कोई शिकायत है। उसकी तो क्या चेष्टा है, जिस दिशा में सूरज उसी दिशा में उसका मुख। देख लेना आप, जिस दिशा में सूरज उसी दिशा में उसका मुख, और इसी कारण से वो हमेशा तरोताजा है, स्वस्थ और प्रसन्न है। किस कारण से प्रसन्न है, जिधर सूर्य उधर में, जिधर सूर्य उधर में। क्योंकि ध्यान रखना वो तो बदल रहा है, बस मैं भी उसके हिसाब से अपने आप को बदल लूं। जब मैं उसके हिसाब से अपने आप को बदल लूंगा तो बस मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा, तरोताजा रहूंगा और स्वस्थ रहूंगा। अपने आप को स्वस्थ, तरोताजा और प्रसन्न रखना है ना, बस परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को उसकी ओर
बनते जाओ। जैसे बनते जाओगे परिस्थिति के अनुसार से, वैसे आपके जीवन में प्रशंसा, मतलब आपके जीवन में प्रसन्नता के साथ साथ आपका जीवन कैसा हो जाएगा, स्वस्थ और तरोताजा हो जाएगा। उस पुष्प के समान, सूर्यमुखी पुष्प के समान, वो कभी मुरझाता नहीं है। अब सूर्य तो मुझको छोड़कर इधर चला गया, वो रोता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं रोता है। वो तो बिल्कुल जैसे जैसे सूर्य वैसे वैसे में, जैसे जैसे सूर्य वैसे वैसे में, इसीलिए वो प्रसन्न है और वो कैसा खिला हुआ दिखता है, बिल्कुल खिला हुआ। ध्यान रखना, जैन आगम का एक सूत्र है, जैन आगम का एक सूत्र हमें अपने आप को एक बहुत बड़ा संबल प्रदान कर रहा है। जैन आगम में अगर आपने तत्वार सूत्र का अध्ययन किया होगा तो उसमें एक सूत्र आता है, उत्पाद्वय ध्रुव युक्तम सत। मतलब क्या, संसार की प्रत्येक वस्तु बदलती है, कोई शाश्वत नहीं है, बदलाहट हर वस्तु में। तो ये जो बदलाहट हो रही है, उस बदलाहट को लेके आपको परेशानी हो जाए। हर संसार का अर्थ यही है, सतत बदलते रहना। क्या है संसार का सच्चा स्वरूप, क्या है, सतत बदलते रहना। वस्तु बदलती रहती है, परिस्थिति बदलती रहती है, कर्म बदलते रहते हैं। इस स्थिति में मन के पास यदि हमारे पास सम्यक समझ है तो उसकी स्वस्थता कायम रखना ये सर्वथा संभव नहीं है, ये मान के चलना। क्या अगर आपके अंदर क्या वस्तु भी बदलती है, पहली चीज, परिस्थिति भी बदलती है, दूसरी, और क्या बदल रहा है, कर्म भी बदलते हैं, ये तीनों चीज बदलते हैं। अब इस बदलाहट में अगर आपके पास सम्यक समझ है तो स्वस्थता आप कायम रख पाएंगे, नहीं तो फिर ध्यान रखना बिल्कुल आप अपने जीवन में हतोत्साहित हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि तपस्या, त्याग, दान, शील, स्वाध्याय, ध्यान, इन सब का समावेश कायम होता है, बोले साधना में होता है। चाहे आप तपस्या के लो, चाहे त्याग के लो, चाहे दान के लो, चाहे शील के लो, चाहे स्वाध्याय के लो, चाहे ध्यान के लो, इनका सबका समावेश बोले बहुत बड़ी साधना है। ये इनका समावेश कायम होता है, साधना में होता है। इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, ये एक साधना है, बहुत अच्छी बात है। आप त्याग कर रहे हो, तप कर रहे हो, सब कुछ साधना है। प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक समझ के सहारे मन की स्वस्थता को कायम रखना वो एक प्रकार की साधना है। उसी प्रकार प्रशंसा करते रहना, ये भी एक प्रकार की साधना है। प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक समझ के सहारे हम अपने मन को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सामने वाले की प्रशंसा करते रहें, ये भी एक प्रकार की साधना है। जैसे वो उपवास करना साधना है, वो तपस्या करना साधना है, वो ध्यान करना साधना है, शील का पालन करना साधना है, तो वो ये भी एक प्रकार की साधना है, बहुत बड़ी साधना है। दूसरों की इन कठिन परिस्थितियों में मन को स्वस्थ रखना और हमेशा दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों के लिए मुस्कुराहट देते रहना, ये भी एक प्रकार की क्या है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत ऊंची साधना है। ऐसी ऊंची साधना के आप मालिक बने तो ये मान के चलना आपका जीवन बहुत ऊंचा उठता चला जाएगा। जैसे अभी जिस व्यक्ति के विषय में बताया, एक और व्यक्ति के विषय में आपको बताता हूँ। लगभग 75 वर्ष की उम्र है उस व्यक्ति की, 75 वर्ष की उम्र में वो चल रहा है। विशाल संयुक्त परिवार को लिए वो मुखिया है, परिवार का पुत्र है, पुत्र वधू हैं, पोत्रियां हैं और सभी लोग, बड़ा पूरा परिवार है। यहाँ तक कि ड्राइवर भी है, जात से मुसलमान है, लेकिन उसे भी उन्होंने इतने अपने व्यवहार से अपना बेटा जैसा बना रखा है। और ड्राइवर भी ये मानता है ये मेरे पिता हैं। ऐसे बहुत अकल्पनीय सुखद आश्चर्य की बात तो ये है कि इस परिवार के जो मुखिया के प्रत्येक सदस्य वह चाहता है, उनकी आज्ञा को बिल्कुल शोधार्य करता है। और जैसे होते हैं मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी वो शहद के छत्ते के इर्द गिर्द घूमती है ना, देखना आप, वो मधुमक्खी जो है शहद के छत्ते के इर्द गिर्द घूमती, वैसे ही समस्त परिवार उनके आसपास घूमता ही रहता था, बिल्कुल आगे पीछे घूमता ही रहता था। अब जब पूछा गया कि भैया आप ये तो बताओ कि आखिर ऐसा क्या है कि आपके आगे पीछे घूमता रहता है, इतना बड़ा परिवार है, आपको सब चाहते हैं, हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसा क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है और पिछले 60 वर्ष से मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाला है, घर का बड़ा सदस्य हूँ। तो मैंने क्या किया, बोले मैंने, ध्यान से सुनना उन्होंने क्या बोला, बोले मैंने किसी भी वस्तु के लिए पहली बात, मैंने किसी भी वस्तु के लिए पहली बात और किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा किसी भी परिस्थिति के लिए कभी भी शिकायत नहीं करी। क्या बोला उन्होंने? मैंने कभी भी किसी वस्तु के लिए,
कभी भी किसी व्यक्ति के लिए और कभी भी किसी परिस्थिति के लिए मैंने शिकायत नहीं करी। कभी भी मैंने शिकायत मेरे जीवन में है ही नहीं। और दूसरी बात, धन्यवाद देते रहने का अवसर ढूंढता रहता हूँ कि किस प्रकार से मुझे धन्यवाद देना है, किस प्रकार से मुझे प्रशंसा करना है, बस यही देखता रहता हूँ। और शिकायत के अवसर बहुत मिलते हैं, पर उन शिकायत के अवसर से हट जाता हूँ और बचता रहता हूँ। मुझे शिकायत नहीं करना, मुझे शिकायत वाला कोई मामला नहीं रखना, उसी के आज मीठे फल में खा रहा हूँ। हमेशा मेरा व्यवहार प्रशंसात्मक होता है। और कभी किसी ने गलती कर भी दिए तो मैं इस प्रकार से उसको पेश करता हूँ उस कार्य को कि वो उसे लगता नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर ये काम इस प्रकार से होता ना तो बहुत अच्छा होता। अब लेकिन आपने तो किया है, आपने पूरा प्रयास किया, आपने जो किया है वो तो बहुत योग्य किया है। अगर ऐसी गलती भी होती है तो मेरा भाव ये होता है, पर बाकी अगर ऐसा कार्य होता ना तो शायद हो सकता था ठीक हो। ये मेरी समझ से बोल रहा हूँ मैं। अब बाकी आप करने वाले आप हैं, मैं तो सिर्फ मुंह चलाने वाला हूँ, मुझसे होता तो कुछ है नहीं, मुंह ही चला सकता हूँ। बोले ऐसे शब्द बोलता हूँ मैं, तो व्यक्ति को लगता है गलती नहीं बताते हुए भी गलती बता दी, गलती नहीं बताते हुए गलती बता। लेकिन तरीका क्या था कि तुमने जो किया है वास्तविकता में तुम्हारी मेहनत से इतना काम कर लिया, कोई दूसरा होता तो कर ही नहीं पाता जो तुमने किया हैगा। और लेकिन अगर हम इसको ऐसा करते शायद अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मुझे बनता नहीं करते और कुछ आता भी नहीं है। इतना बड़ा घर का व्यक्ति बड़ा क्या बोल रहा है, ना मुझे बनता है ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करते तो शायद अच्छा होता। अब बताओ कितना अंतर है। और आप उसी बात को क्या किया तुमने, काम बिगाड़ दिया, तो ऐसा किया जाता है क्या? बात ही बिगड़ गई, काम ही खत्म हो गया। एक तो उसने मेहनत करी, 4 घंटे परेशान रहा, 8 घंटे, मान लो यहाँ पर ये मूर्ति यहाँ तक लाया, अब यहाँ मूर्ति यहाँ तक लाए, आप कल से परेशान हो और मैं आके आपको ऐसे लाई जाती क्या? 2 घंटे का काम था, 10 घंटे लगा दिए। और ये बोलूँगा तो बताओ जो लोग मेहनत कर रहे थे उनके मन में क्या लगेगा कि हम परेशान हैं। और परेशान होने के बाद हमारा प्रोत्साहन तो दूर रहा, हमारे पीठ पे थपथपाहट तो दूर रही, शाबाशी देना तो दूर रहा, उल्टा महाराज जी आए और चिढ़ रहे हैं हम पे। ये क्या किया आप लोगों ने? ये किया जाता है क्या? कोई तरीका है क्या? कल से कोई नहीं आएगा मेरे पास, सब छोड़ के भग जाएंगे। बोले महाराज जी आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। काम भी करा और उसके शाबाशी भी नहीं मिली। तो ये अगर हम तरीका अपनाएंगे ना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो काम तो सब कर रहे हैं, काम सीखते हुए काम होगा। सब पहली बार ही तो करते हैं और पहली बार करने में ही काम सीखा जाता है, होगा धीरे धीरे। तो ये व्यवहार उनका था और इस व्यवहार के वो मीठे फल खा रहे थे। उनने क्या कहा? उन्होंने ये कहा मैं किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अथवा किसी परिस्थिति के लिए मैंने मेरे जीवन में कभी शिकायत नहीं करी। और दूसरी बात, मैं हमेशा धन्यवाद देने के अवसर ढूंढता था कि इसको धन्यवाद कैसे देना है, इसकी प्रशंसा कैसे करना है, इसको मुस्कुराहट कैसे देना। शिकायत के लिए मैं अवसर से बचता था और जितना बच सकता था उतने अपने जीवन में बचता चले जाता। इसके मीठे फल खा रहा हूँ। मैंने अभी हमेशा मैं इसकी माला देता हूँ। मैं कहता हूँ नमोकार मंत्र तो महामंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। सन 1977 में आचार्य भगवान कटनी से नहीं हटा से कटनी की ओर जा रहे थे, तो रसपुरा करके यहाँ पास में कोई गांव होगा, मैंने तो पढ़ा है, मेरे तो मालूम नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था तक की बात है। सन 1977 में आचार्य भगवान रजपुरा से बाजना की ओर आ रहे थे। तो लगभग 20-25 किलोमीटर की वो दूरी थी। तो 20-25 किलोमीटर की वो दूरी थी और जंगलों के रास्ते आचार्य भगवान बाजना की ओर आ रहे थे। जब जंगल उस तरफ से वो आचार्य श्री बाजना की ओर आ रहे थे और 2 लोग थे और पहले गुरुजी तय चलते थे, 25-30 किलोमीटर चलते थे उस युवा अवस्था में। हमारी बात अलग है, उनकी बात अलग है। उनकी और हमारी आप मैचिंग मत करना, हम तो बहुत कमजोर साधु हैं, वो बलजोर साधु थे। तो वहाँ से वो आए, रजपुरा से निकले और बाजना की ओर आ रहे थे। तो हुआ ये कि बाजना जब आ रहे थे रास्ते में रास्ता भटक गए, जंगल था, रोड था नहीं कि जंगल के रास्ते से आ रहे थे। अब क्या किया जाए? तो किया क्या जाए, देखें आचार्य श्री कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। और ऐसा होता ही आचार्य श्री का पुण्य इतना प्रबल होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निमित्त मिलता है और कोई ना कोई आ ही जाता है रास्ता दिखाने के लिए। एक बाबा जी आए, बाबा जी से पूछा कि भैया बाजना का रास्ता किस ओर है, कितना है यहाँ से? बोले हाँ बाबा जी हम लेके चलते। उसने चरण छुए और वो साथ हो गया। 2 लोग साथ थे आचार्य श्री के, लेकिन दोनों के दोनों अनभिज्ञ थे। तो अब साथ हो गए और रास्ते चलते गए। आचार्य श्री ने बड़ी मुस्कुराहट से उस बाबा जी से पूछा, क्यों, कहाँ रहते हो? बोले यहीं रहता हूँ। क्या करते हो? बोले छोटी सी खेती है, उस खेती को करता हूँ। तो आचार्य श्री ने पूछ लिया, पूछते नहीं है, वो तो पुण्यशाली जीव होता है, उससे पूछते हैं क्यों मांस शराब आदि खाते हो क्या?
तो बड़ी ही सच्ची और सरल भाषा में बोला, आप कैसे, वो घुमाते नहीं है वे लोग बहुत, बोले हाँ खाते तो हैं बाबा जी हम। तो फिर आचार्य जी ने कहा, मांस आदि खाने की क्या आवश्यकता है, हम तो मूलतः शाकाहारी हैं, हमें तो सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, अपना पेट तो इससे भरना चाहिए। किसी भी जीव को मारकर अपना पेट भरते हैं तो सोचो वो भी तो जीव है, उसको कष्ट होता होगा कि नहीं, हाँ होता तो है, तो हम ऐसा पाप क्यों करें। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आचार्य श्री ने उससे कि देखो पूर्व कर्म का पाप का उदय था तब तो तुम इस गरीब अवस्था में हो, और अब और पाप करोगे तो नरकों में जाओगे, नरक में जाना है क्या, नहीं जाना। तो बस आज से अगर तुम्हें तरंग त्रेंच और नरक गति के भटकना नहीं है तो नियम ले लो। और आचार्य श्री के आशीर्वाद से उसने मांस मदिरा का उस बाबा जी ने त्याग किया, और त्याग करने के बाद आगे बढ़कर रास्ता दिखाया, और फिर उसने बोल दिया, आचार्य श्री जी अब कहीं भटकना नहीं है गुरुदेव, यहीं से सीधे सीधे चले जाना, आपको बाजना नगर मिल जाएगा। वो आचार्य श्री इधर की ओर आ गए तो आपका बाजना से जुड़ा हुआ संस्मरण था कि आचार्य श्री जहाँ जाते हैं वहाँ अपने आप कोई ना कोई आ जाता है, और जिससे जो बोलते हैं वो अपने आप कर लेते हैं, उनको देखकर सब अपने आप त्याग कर देते। जीवन भर जिसने खाया जो उसी में है, आदिवासी जो जिसका सब कुछ वही है, शिकार करना, लेकिन उसने उस शिकार करना भी छोड़ दिया। अपनी बात को यहीं विराम करते हुए एक छोटी सी 2 लाइन, अज्ञानी अनजान में करता पाप अनेक, सातु संगति जो मिले तज करता बनने। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।